हेलो दोस्तों, आज हम ये पोशाक बना कर लाए हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड पर। इसके पहले हम सिलाई से ये पोशाक डाले हुए थे। ये माता रानी का लहंगा है, ये हम डाले हुए थे सिलाई से। तो आप लोगों की डिमांड पर ही हम इसे क्रोशिया से, इसी डिज़ाइन को क्रोशिया से बनाकर और इस तरीके से लाए हुए हैं, जिसमें कि देखिए ये है माता रानी का दुपट्टा। देखिए ये माता रानी का दुपट्टा होगा जो आपको यहाँ आ जाएगा सिर पे। ये सिर पे जब आप इस तरह से दुपट्टा माता रानी को डालेंगी, दुपट्टा उनके सिर पे, तो ये जो देख रही हैं आप इस तरह से बना हुआ यहाँ पे, ये इस तरह से उनके सिर पे आ जाएगा। और अभी इसमें और भी हमें सज्जा करना बाकी है, वो हम धीरे धीरे सज्जा कर लेंगे, फिर आप लोगों को बतलाएंगे। तो ये माता रानी का दुपट्टा हो जाएगा। और देख रही हैं आप कि ये लहंगा किस तरह से बना हुआ है, लहंगा भी है, लहंगा में भी हम इस तरह का यहाँ पे ये निकाले हुए हैं बीच बीच में। और साथ में हम उसी डिज़ाइन को, जो डिज़ाइन से हम बनाकर यहाँ पे आप लोगों को लाए हुए थे सिलाई के द्वारा, ये इसी डिज़ाइन को हम क्रोशिया से बनाए हुए हैं। और लहंगा बना लेने के बाद में हम चोली बनाए हुए हैं। इसका लंबाई चौड़ाई देखिए यहाँ पे रहेगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर इसका बेल्ट का जो है चौड़ाई ये 8 इंच रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक नाप कर बतलाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ से यहाँ तक लंबाई 7.5 इंच रहेगा, जो आपका डिमांड था उसके अनुसार हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। और चुनरी में भी आप लोग आपने जैसा आप बताए हुए थे कि चुनरी कितना लंबा और चौड़ा चाहिए, उसी तरह हम यहाँ चुनरी भी बनाए हुए हैं। देखिए चुनरी ये 15 इंच का हम चुनरी बनाए हुए हैं। ये फैलता है डिज़ाइन, तो 15 से ये 16 आ जाएगा। आप इसे अगर 17 करना चाहती हैं तो आप यहाँ पे एक फूल और बढ़ा सकती हैं, तो ये 17 इंच हो जाएगा। और इसका ये जो चौड़ाई है, चौड़ाई देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 इंच। अगर आप ये जो हम बनाए हुए हैं यहाँ पे इस तरह से छोटा छोटा, इससे अगर आप नापेंगी तो ये 7.5 इंच आएगा चुनरी का चौड़ाई लंबाई। ये हम बतला दिए आप लोगों को। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है घेरे का चौड़ाई, इस तरह से हम नापेंगे। उन्नीस इंच है, 19 इंच ये आपको घेरा हो जाएगा। और इसका लंबाई तो हम आप लोगों को बतला दिए। और यहाँ से यहाँ तक लेकर ये 8 इंच है, जो आप नाप भेजी थी उसी के अनुसार है। और इसमें ये एक प्यारा सा हम यहाँ पे डोरी फ्लावर के साथ में डोरी डाले हुए हैं। और साथ में देखिए ये माता रानी का इस तरह का आप यहाँ पे चोली बताई हुई थी बनाने के लिए। तो देखिए बिल्कुल सेम तरीक़ा से हम यहाँ पे चोली बनाए हुए हैं जो आप बोली थी। देखिए ये 9.5 इंच लंबाई हो जाएगा इनका टोटल। और यहाँ से यहाँ तक 4 इंच है, यानी कि अगर आप एक साइड देखेंगी तो 2 इंच रहेगा। और यहाँ से यहाँ तक देखिए 4.5 इंच ये भी आ जाएगा आपको, 4.5 4.25 इंच आ जाएगा। और साथ में फिर ये यहाँ का लंबाई आप बताई थी हमें, देखिए ये 4 4.25 के लगभग है, 4.25 4.5 के लगभग यहाँ आ जाता है आपका ये चीज़। और साथ में जो आप बताई हुई थी ये डोरी इस तरह से डालने के लिए बताई हुई थी, डोरी हम यहाँ पे डाले हुए हैं। ये जब आप माता रानी को डालेंगी, जब आप पहनाएंगी तो देखिए इस तरह से पहनाएंगी। ये खुला हुआ चोली है, इसे हम और भी बनाए हुए हैं, अभी आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए ये इस तरह से आप डाल लेंगी, इसके बाद पीछे इस तरीके से रहेगा, बाँह यहाँ पे बंध जाएगा आपको। ये यहाँ पे डोरी इस तरह से बाँह डाल लेने के बाद यहाँ पे बांध दीजिएगा। और ये भी इस तरह से बंध जाएगा। और पीछे देखिए, पीछे हम यहाँ पे डाले हुए हैं, इस पे ये लाकर डाल देंगे। यहाँ पे एक यहाँ पे भी गांठ लगा देंगे। और अगर आप ये नहीं चाहती हैं तो यहाँ पे आप टिप बटन इस तरीके से लगा सकती हैं। देखिए इस तरीके से टिप बटन लगा सकती हैं। तो आप यहाँ पे जिस तरह से बताई उस तरह से हम बनाने का कोशिश किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा।
अगर आप लोग खुली हुई चोली में इस तरह का चोली बनाना चाहते हैं तो ये भी चोली हम अपने चैनल पे डाले हुए हैं। एक चोली हम अपने दूसरे चैनल पे डाले हुए हैं और इस तरह का एक हम शुभम कुमार पे डाले हुए हैं। तो जो भी चोली हम इस तरह का खुले हुए विग्रह का बनाए हुए हैं, यहाँ देखिए चोली इस तरह से पहनाया जाएगा, इस पर टिप बटन लगेगा, इस तरीके से पहनाया जाएगा। टिप बटन के द्वारा यहाँ पे टिप बटन लगेगा इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से लगेगा। वो हम बताए हुए हैं किस तरह से बनेगा। तो जो भी चोली हम बनाकर डाले हुए हैं इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आइए आज हम सबसे पहले ये चोली बनाना जानेंगे। चोली से हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं चोली किस तरह से बनेगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए चोली बनाने के लिए हम इस तरह से 23 चेन ले चुके हैं। 20 चेन हमें लेना है, लेकिन हम 23 चेन लिए हुए हैं, 3 एक्स्ट्रा। अब 3 के बाद ये चौथा पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। प्रत्येक अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इसे हमें 3 लाइन में बनाकर कंप्लीट करना है। थ्री प्लाई का ऊन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखिए हमारे पास कितना डबल क्रोशिया बनकर तैयार होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है इस वक्त। यहाँ पे ये 19 हुआ है। हम एक बार फिर से गिन लेते हैं। 1 2 4 6 8 10 12 14 17 14 15 16 17 18 19 हुआ है। एक और हम बढ़ाएंगे। एक चेन हमारा यहाँ पे कम पड़ गया, तो देखिए हम एक चेन को किस तरह से बढ़ाएंगे। यहाँ पे हुक को डालेंगे और ये एक फंदा निकाल लिए। अब इसमें से एक बार हम इस तरह बीन लिए, ये हो गया एक चेन हमारा यहाँ पे। अब इसमें से हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बढ़ गया, एक चेन बढ़कर। तो जिस तरह से हम ये एक लाइन कंप्लीट किए बनाकर, इसे हम और 2 लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे तीसरा लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर रहे हैं। अब आगे हमें किस तरह से करना है। ये हो गया तीसरा लाइन कंप्लीट। अब देखिए 1 2 3 3 के बाद हम यहाँ पे एक लाइन में घटाए हैं, दूसरा लाइन में घटाए हुए हैं, यानी 2 लाइन में हम डबल क्रोशिया को दोनों साइड से घटाए हुए हैं। यहाँ पे देख रही हैं आप, यहाँ पे कुछ ज़्यादा है, इस देखिए यहाँ पे अब बराबर नहीं है बिल्कुल। तो इधर कुछ ज़्यादा है और घटाकर हम दोनों को बीच में कुछ कम किए हुए हैं। जिस तरह से आपका चोली था, कपड़ों का चोली जो आप हमें भेजी थी, तो उसी अनुसार उसी तरह से यहाँ पे हम बनाने का कोशिश किए हुए हैं। देख रही हैं आप। इसे अगर आप थोड़ा सा और यहाँ पे बनाना, इस तरह से थोड़ा सा और इसे चौड़ा करना चाहती हैं, तो आप यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा सकती हैं। और ये थोड़ा सा और, ये तो ठीक है वरना आपका नाप में गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 3 लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुने हैं, एक डबल क्रोशिया, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, और जो 2 लाइन हम बुने हुए हैं उससे हम दोनों तरफ से कम करते हुए बुने हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 2 लाइन बुनना जानेंगे कि किस तरह से हम 2 लाइन को बुने हुए हैं। 1 2 चेन ले लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे एक हम
यहाँ से एक हम डबल क्रोशिया कर रहे हैं इस तरीके से। अब ये हम गिराएंगे नहीं, फंदे को इसी तरह रखे रहेंगे और अगला चेन से एक और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे इस तरह। अब तीनों को एक बार में हम गिरा देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका जब आप बुनेंगी तो आपका एक डबल क्रोशिया कम हो जाएगा, ये एक चेन पर आप ऊपर से बुनेंगी तो यहाँ पे एक कम हो गया। अब हम बाकी को पूरा बुनेंगे, लास्ट जब हम पहुँचेंगे तो फिर इसी तरह से हमें एक कम करना होगा। दोनों तरफ से एक एक कम हम करेंगे 2 लाइन में। ये पहला लाइन जा रहा है और एक लाइन जो हम बुनेंगे उसमें भी इसी तरह से करेंगे। एक दो तीन, दो और हम बुनेंगे, एक और ये रहा दो। देखिए अब तीन यहाँ बाकी हमारा, एक दो और ये लास्ट का एक। तो हम यहाँ किस तरह से बुनेंगे, एक से हम इस तरीके से लाएं, इस फंदे को हम नहीं गिराएंगे, फिर से फंदे लेंगे, अगला पे हम हुक को डालकर फिर से हम दो का एक करेंगे। अब तीन हमारे पास आ गया, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे, फिर से फंदे लेंगे और लास्ट का जो है इसे हम बुन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका कम भी हो जाएगा, यहाँ दो का एक हो चुका है। अब फिर एक दो तीन, तीन चेन ले लेते हैं, फिर से हम उसी क्रम को दोहराएंगे क्योंकि हमें यहाँ भी एक एक कम करना है। तो देखिए इस तरह से बुने, फिर फंदे लेंगे, फिर हम इसी तरीके से बुनेंगे, तीन का एक किए। अब देखिए यहाँ पे फिर से कम हो गया आपका ये। अब इस साइड भी हम इसी तरह कर लेंगे जैसा हम करने को बताएं। दोनों तरफ से हम एक एक फंदा, एक एक डबल क्रोशिया कम कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ एक लास्ट का है, एक दो और एक ये, तो एक अभी बचा हुआ है, एक ही हम इसे बुन लिए। अब देखिए अब दो में से हम एक बनाएंगे, पहला में इस तरह दो का एक किए, फिर फंदे लेंगे, अब फिर से हम दूसरा में भी दो का एक करेंगे, तीन को हम एक साथ गिरा लेंगे और फिर लास्ट चेन से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे आपका ये कम होता गया है। अब जब आप बनाएंगी तो एक यहाँ से बनाएंगी तो ये देखिए ये कम होता चला गया है आपका यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे हम देखिए इतना बना लेने के बाद में कि एक दो तीन चार पाँच, पाँच लाइन बना लेने के बाद में एक लाइन हम बिल्कुल प्लेन बुने हुए हैं, जिस तरह से हमें बुनना था उस तरह से बुने हुए। फिर अगला में हम फिर से दो दो हम बढ़ाए हुए हैं डबल क्रोशिया, वो हम अभी बता देंगे किस तरह से हमें बढ़ाना है। सबसे पहले हम एक प्लेन बना लेते हैं, बिल्कुल एक दो तीन चेन ले लिए। यहाँ पे हमें इस लाइन में ना हमें घटाना है ना ही तो हमें बढ़ाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये एक लाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम अगली लाइन की तरफ चलेंगे, एक लाइन बना लिए, ना ही तो हम घटाएं ना ही तो हम बढ़ाएं। अब अगला लाइन में हमें क्या करना है, एक दो तीन, तीन चेन ले लेंगे। अब हमें यहाँ पे बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पे हम हुक को डालेंगे और एक हम इस तरह से बढ़ा लिए, फिर हम इस पे हुक को डालेंगे और
एक बढ़ाएं, एक और बढ़ा लेंगे हम, या तो फिर आप बाद में एक बीच करते हुए बढ़ा लें इस तरह से, एक और ये रहा एक। तो देखिए यहाँ पे हम 2 फंदा कम किए हुए थे, एक और एक, दो, 2 लाइन में 2 फंदा कम किए थे, इसी जगह पे हम 2 फंदा को बढ़ा लिए, हमारा ये इस तरह से आ गया। तो इसी तरह हम साइड में भी कर लेंगे। सबसे पहले हम इसे बुनेंगे, यहाँ पे प्रत्येक अलग चेन से अलग डबल क्रोशिया। अब हम गिनेंगे कितना मेरे पास डबल क्रोशिया बचा हुआ है। एक तो हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे, एक छोड़ देंगे, एक बढ़ाएंगे, तो यहाँ से हम बढ़ाना शुरू करेंगे। देखिए ये छोड़कर यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। सबसे पहले एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, देखिए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब एक चेन से एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब एक चेन से लास्ट का जो चेन है इससे हम 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे। देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। 2 फंदों को हम यहाँ पे घटाए हुए थे, फिर से 2 फंदों को हम यहाँ पे बढ़ा लिए। ये देखिए इस तरह से बन गया। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन बुने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 8वां लाइन हमें जिस तरह से बुना हुआ है उसी तरह बुनकर कंप्लीट कर लेना है। एक के ऊपर एक, ना बढ़ाना है ना ही तो घटाना है। तो देखिए हम यहाँ पे दूसरा लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब अगला हमें क्या करना है, देखिए साइड से हमें 1 2 3 4, 4 डबल क्रोशिया हम साइड से इस साइड भी बढ़ाए हुए हैं और इस साइड भी बढ़ाए हुए हैं। तो हम किस तरह से बढ़ाएंगे, जो कि हमारा यहाँ बाँह निकलेगा। देख रही हैं आप, ये बाँह निकलेगा। तो हमें करना क्या है, 1 2 3 4, 4 हम डबल क्रोशिया बनाए। अब 1 2 एक्स्ट्रा बना लिए 2। अब फंदे को लेंगे और 3 छोड़कर, 1 2 3, 3 छोड़कर चौथा पे हुक को डालेंगे। सबसे पहले तो इसे आप पलट लेंगे, पलटने के बाद 3 छोड़कर चौथा पे हुक को डालेंगे। देखिए अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब ये होगा तीसरा डबल क्रोशिया और ये होगा चौथा डबल क्रोशिया। तो देखिए यहाँ 4 डबल क्रोशिया बढ़ गया आपका साइड में बाँह के लिए। अब इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक बुन लेंगे। इसके बाद हम बताएंगे किस तरह से हमें दूसरी तरफ बढ़ाना है। इस चोली को हम सिलाई से भी बनाए हुए हैं, इस तरह का, उस तरह का चोली। आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये लाइन कंप्लीट हुआ, लेकिन अब हमें इसी लाइन में बढ़ाना है। इसी लाइन में हमें बढ़ाना है 4 डबल क्रोशिया। तो देखिए हम किस तरह से बढ़ाएंगे, फंदे को ले लेंगे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हुक को डालेंगे हम। देखिए यहाँ पे हुक को डालें, एक चेन ले लेंगे। देखिए किस तरह से हम हुक को डाले हैं, एक चेन लिए, इसे हम इस तरह से बंद किए। अब ये तीनों से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, एक डबल क्रोशिया बन गया हमारा। फिर फंदे लेंगे, फिर इसके बाद जो यहाँ पे हम डालें, देखिए ये रहा, नहीं ये रहा, यहाँ पे हुक को डालेंगे हम इस तरीके से। फिर एक चेन लिए, अब ये 3 बचा, तीनों से एक डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। अब ये जो चेन बनाए थे यहाँ पे, इसी से हम एक और बना लेंगे इस तरीके से। फिर देखिए हमें अगला यहाँ से इसी स्थान से बनाना है।
सबसे पहले इसमें डबल क्रोशिया बना लिए, 3 हो गया। फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे, एक चेन यहाँ बंद किए, अब ये डबल क्रोशिया बना लिए। तो देखिए कितना आसान है, इस तरह से देखिए कितना आसान है ये बनाना। इस तरफ भी हम 4 डबल क्रोशिया इसी लाइन में बना लिए और इस तरफ भी बना लिए। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद में हम इसे 2 लाइन में कंप्लीट किए हुए हैं, एक और एक, 2 के बाद हम गले को यहाँ घटाना शुरू किए हैं। ठीक है, यहाँ यानी हम यहाँ से उठाए हैं और इसे लाकर यहाँ ख़त्म करेंगे। तो एक लाइन और हम इस तरह से बना लेते हैं, फिर हम आप लोगों को बतलाते हैं गले की घटाई हम किस तरह से करेंगे। तो इसे एक लाइन और बना लें। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें गला घटाना पड़ेगा, ये बीच का घटाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें इस तरीके से बुनना पड़ेगा। कितना घटाने के बाद 1 2 3 4, 4 लाइन हमें बुनना पड़ेगा। तो हम अब क्या करेंगे, ये तो हम दूसरा लाइन यहाँ बना चुके हैं, ये 1 2 2 लाइन बन चुका है। अब हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो ये चेन से की गिनती में आ गया, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। देखिए हम 10 डबल क्रोशिया बना लिए। अब हम सबसे पहले एक साइड का, ये जो देख रही हैं आप, एक साइड का हम सबसे पहले बनाकर यहाँ तक लास्ट करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इसे हम कितना लाइन में बुनेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 3 लाइन और हम इस पे इसी तरह 10 डबल क्रोशिया 3 लाइन और बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया 1 2 3 4, 4 लाइन में यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये इस तरह से बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये बुनते चले जाना और 2 लाइन और बुनेंगे तो यहाँ पे हम 4 फंदों को कम करेंगे, 4 डबल क्रोशिया कम करेंगे। लेकिन 2 लाइन बुनने से पहले 4 डबल क्रोशिया हमें इस साइड में बढ़ाना होगा, क्योंकि यहाँ बीच में जो हम गला रखेंगे, यहाँ पे गला के लिए जो स्थान रखेंगे हम 8 डबल क्रोशिया का, तो 4 इस साइड बढ़ेगा, यानी बीच में हम यहाँ पे रखे हुए 8 डबल क्रोशिया, तो 4 इस साइड बढ़ाएंगे, 4 इस साइड बढ़ाएंगे, तो दोनों साइड से हम 4 4 बढ़ाएंगे, तब ये बराबर होगा। ठीक है, तो ये बराबर होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इस लाइन में हम क्या करेंगे, बुनते हुए चले जाएंगे और 4 बढ़ा लेंगे, फिर सेकंड लाइन में आएंगे तो हम पूरा उसे बुन लेंगे। देखिए हम किस तरह से करेंगे, ये 4 हम बुन चुके हैं। अब हम 2 चेन ले लिए और डबल क्रोशिया बनाना हम शुरू किए। ये 1 2 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट का 10 डबल क्रोशिया बनाए यहाँ पे। अब इसी स्थान से हमें 4 बढ़ाना है, तो जिस तरह से हम इस तरफ बढ़ाए हुए थे उसी तरह बढ़ाएंगे। देखिए किस तरह से बढ़ाएंगे, हम यहाँ से ले लेंगे एक इस तरह से, ये हो गया एक चेन बढ़ गया, यानी एक डबल क्रोशिया आपका बढ़ गया, ये बढ़ गया एक डबल क्रोशिया। फिर फंदे लेंगे, फिर ये चेन से हम दूसरा चेन बनाएंगे, अब तीसरा हमें फिर इसी से बनाना है, तो इसे हम इस तरीके से पकड़ कर रख लेंगे ताकि हमें ध्यान में रहे, इसी से बढ़ाना है। तो हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हम गला में 8 फंदों का रख रहे हैं, तो जब हम 8 का रखेंगे तो आधा आधा कर लेंगे। तो ये 3 हो गया, ये लास्ट का बन रहा है 4। देखिए ये हो गया 4 डबल क्रोशिया, बढ़ गया इस साइड में 4 डबल क्रोशिया, यानी कि देखिए यहाँ पे आपका बढ़ गया, ये चीज़ बन रहा है हाफ, आधा आधा में बन रहा है ये चीज़। अब हम 1 2 2 चेन ले लेंगे और इसे हम इस लाइन को हम पूरा बुन लेंगे, यानी 14 डबल क्रोशिया अभी हमारे पास इस वक्त है। देखिए ये 2 हो गया, यानी पूरा हम इस लाइन को बुन लेंगे, कहीं भी हमें न बढ़ाना है न घटाना है। हमें अगली लाइन में फिर 4 डबल क्रोशिया घटाना है, जो बाह का रहेगा उसे हम घटाएंगे। सबसे पहले हम इस लाइन को बना लेते हैं। अगर आप इसे अच्छी ढंग से समझ लेंगी तो काफ़ी आसान है बनाना।
देखिए ये डबल क्रोशिया हम बनाकर कंप्लीट किए। ये बाँह हो गया आपका 4 इंच का बाँह, यानी कि ये चीज़। अब आप एक बार देखिए, इसे हम इस तरह से फैलाते हैं। देखिए, ये देख रही हैं आप, ये किस तरह से बना हुआ है। ये हो गया आगे का पल्ला, ये गला यहाँ निकल जाएगा। ये बाँह हो गया आपका, ये 4 इंच रहेगा बाँह आपको। अब 4 हम इस साइड से कम कर लेंगे, जो हम यहाँ पे बढ़ाए हुए थे 4, वो हम इस साइड से कम करेंगे। तो देखिए कम हमें किस तरह से करना है। पलट लेंगे, पलटने के बाद अगला में हम इस तरीके से डालेंगे, 2 हो गया कम। ये फिर अगला में डालेंगे, 3 हो गया। अगला में डालेंगे, 4 हो गया। अब अगला में डालेंगे तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 हो गया। अब हम यहाँ से फिर बनाना शुरू करेंगे। तो 2 चेन ले लेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करते हैं। ये डबल क्रोशिया आपको बनता चला जाएगा। जिस तरीके से हम इस साइड में घटाएं बढ़ाए हैं, उसी तरीके से यहाँ भी घटेगा बढ़ेगा। भले ही ये आधा में है, लेकिन उसी तरीके से होगा। तो देखिए हम इस पे सबसे पहले घटाएंगे 2। एक बुन लेने के बाद, एक लाइन पूरा बुन लेने के बाद 2 डबल क्रोशिया हम घटा लेंगे। और घटाना हमें किस साइड से है? बटन पट्टी की तरफ से हमें घटाना बिल्कुल भी नहीं है। देखिए ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। 1 2 चेन ले लेते हैं। ये बटन पट्टी का तरफ हो गया, यानी कि ये इस साइड हो गया। इस साइड से हमें नहीं घटाना है। 2 चेन ले लिया। अब इसे हम पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें इस साइड से घटाना है 2 बार अलग अलग लाइन पे। 1 2, एक चेन पहले से था तो 3 हो गया। ये 4 हो गया। ये 5 6 7। अब देखिए, अब इसी स्थान पे हमें घटाना है। 1 2 3 बचा, तो 2 का हम 1 करेंगे सबसे पहले। देखिए इस तरीके से 2 का 1 किए, फिर फंदे लेंगे, अगला चेन पे हुक को डालेंगे और 2 का 1 किए। अब तीनों को एक साथ, ये घट गया आपका यहाँ पे। और ये लास्ट जो है इसे हम बुन लेंगे। ये हो गया। अब फिर से एक चेन ले लेंगे हम, और फिर से इसी तरीके से एक बार और हम घटाएंगे इसे। हम आगे पल्ला जब बना रहे थे तो 2 बार फंदों को हम कम किए थे, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ये हो गया। अब हम फिर 2 बार जो 2 लाइन बुनेंगे उसमें हम फंदे को बढ़ाते हुए बुनेंगे। इस चीज़ को भी ध्यान रखें आप, यहाँ पे ध्यान दें। इसी तरह हमें एक और पल्ला तैयार करना है। तो ठीक इसी तरीके से हम एक और पल्ला, बगल का पल्ला तैयार करेंगे बाँह बनाते हुए। ये इस तरह से बन गया। 1 2 चेन ले लिए। अब इसे पलट लेंगे। 2 लाइन में हम इसे एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पे घटाए हुए हैं। अब हमें बढ़ाना है, तो यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएं, फिर दूसरा बनाएं, 3 यानी 4 हो गया हमारे पास डबल क्रोशिया। 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये इसी स्थान से एक और हम बना लेंगे तो ये हो गया 8, और ये हो गया लास्ट का बना लेंगे तो 9। यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बढ़ा लिए। अब 1 2 चेन ले लेंगे। अब देखिए तीसरा भी हमें इसी स्थान पे बढ़ाना है, यानी कि एक और डबल क्रोशिया जो बढ़ाना है उसे हम बढ़ावेंगे। यहाँ पे हुक को डालेंगे और बढ़ा लेंगे। ये 2 हो गया। अब इसे बुन लेंगे। अब हमें बिल्कुल साधारण बुनना है। कितना लाइन में वो भी हम बतला देते हैं। इस लाइन को सबसे पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अब हम फिर से 2 चेन ले लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 बना चुके हैं। अब यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 3 लाइन और हम इसी तरह एक पर एक डबल क्रोशिया बुनते चले जाएंगे तो ये आपका एक पल्ला बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए ये हो गया। इस लाइन के बाद और हम 2 लाइन बुनेंगे
तो 3 लाइन कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल साधारण यहाँ पे बुनना है, इसलिए हम यहाँ पे जल्दी बुन रहे हैं। यहाँ कोई डबल क्रोशिया जो हम बुनते हैं, सिर्फ डबल क्रोशिया यहाँ पे बुनना है। देखिए इस तरीके से लास्ट का यहाँ ले लेंगे, फिर से 1 2, ये दूसरा हो गया लाइन। एक और हमें बुनना है, फंदे को यहाँ पे ना बढ़ाना है ना घटाना है, और बहुत ही आसान है ये बनाना। जिस तरीके से हम ये साइड का बाँह तैयार किए और एक पल्ला तैयार किए, उसी तरीके से हम दूसरा बाँह और एक पल्ला तैयार कर लेंगे। तीन लाइन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, एक लाइन और बनेगा यहाँ पे, तो ये लास्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे उनको कट कर लेंगे। देखिए ये लास्ट लाइन भी बनकर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उनको यहाँ कट कर लेते हैं सबसे पहले, फिर दिखलाते हैं हम किस तरह से बनाए। यहाँ पे देखिए ये एक साइड का इस तरीके से बनकर यहाँ पे तैयार हो गया आपको। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस साइड का यहाँ से 8 छोड़कर 10 फंदों को हमें बुनना है। और जिस तरीके से हम यहाँ पे बुनते चले गए, यहाँ पे फंदे को बढ़ाएं, फिर यहाँ पे फंदे को कम किए, ठीक उसी तरीके से हम बुनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जोड़ना बतला दें कि किस स्थान से हम बुनना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से 10 हम ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच का हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया 10। यहाँ से हम उनको जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ लिए। अब यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे इसे। जिस तरीके से हम इस साइड का बनाए हुए हैं उसी तरीके से हमें बना लेना है। इसके बाद हमें सिर्फ आउटलाइन बनाना है और कुछ भी इस पे नहीं करना है। आउटलाइन ही बनाते हुए हमें यहाँ पे डोरी भी डाल देना है, जो जगह आप डालना चाहती हैं, जहाँ जहाँ डोरी डालना चाहती हैं। अगर आप टिप बटन लगाना चाहती हैं तो आप टिप बटन भी लगा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे बना। अब हम इसी चीज़ को बनाते चले जाएंगे, जो हम यहाँ पे बनाए, ये बनाए हुए हैं, इसी चीज़ को यहाँ बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये दूसरा तरफ का पल्ला भी तैयार कर लिए, ये बनकर इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम आउटलाइन देंगे। जिस तरह से इसमें हम आउटलाइन दिए हुए हैं, आउटलाइन दे लेंगे। एक स्थान से शुरू करेंगे और दूसरे स्थान पे लाके ख़त्म करेंगे। यानी अगर आप यहाँ से उठा रही हैं तो यहाँ से आउटलाइन बनाएं, ये डोरी बनाए साथ में, फिर बनाए, फिर डोरी बनाए, फिर यहाँ से लाते हुए गला इस तरह कंप्लीट करते हुए फिर से एक डोरी हम यहाँ बना लिए हैं, फिर से लाते हुए दोनों तरफ डोरी निकालते हुए यहाँ पे लाके लास्ट कर दिए हैं। तो देखिए अब हम किस तरह से इसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ताकि आपको हम डोरी भी बनाना साथ में बतला देते हैं। और गला में कुछ विशेष नहीं करना रहता है, बस जिस तरह से हम आउटलाइन देंगे उसी तरह से वहाँ भी आउटलाइन दिया हुआ है। तो हम चलिए इसे यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। जो कलर से आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहती हैं, बॉर्डर का कलर जो भी देना चाहती हैं दे लें, और इस तरह से हम इसका आउटलाइन बनाएंगे। देखिए ये 3 हो गया, तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। जो हम कान्हा जी के पोशाक में बनाते हैं अक्सर, उसी तरह बनाएंगे। इसे हम कट कर लेते हैं क्योंकि ये अब खुलेगा नहीं।
फिर से यहाँ पे डालेंगे, ये हो गया। कोना में भी डालेंगे, ये हो गया। अब हम कोना में एक चेन ले लेंगे, चेन ले लिए। अब फिर से एक बार हम और यहाँ बनाएंगे। देखिए कोना निकल गया। अब हमें यहाँ पे दोनों जगह डोरी बनाना है, तो डोरी देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। इस पे आप 20 चेन ले लें, बीस चेन हम ले लिए। अब 20 चेन लेने के बाद में फंदे लेंगे। फंदे लेकर देखिए हम यहाँ पे तीसरा जो चेन है, पहला छोड़कर दूसरा छोड़कर तीसरा पे हुक को डालेंगे और एक ही जगह से हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2 हो गया, 3 हो गया, एक ही जगह से बना रहे हैं हम। 4 हो गया, ये 5 हो गया। फिर से फंदे लेंगे, अगला चेन से 5 बनाएंगे। ये हम और भी अपने चैनल पे डाले हुए हैं, किस तरह से इस तरह का डोरी अलग से अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा, ये हम डाले हुए हैं। ये 5 हो गया। अब अगला चेन से एक बार और हम बना लेंगे 5 डबल क्रोशिया, एक चेन से 5 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 और ये रहा 5 डबल क्रोशिया। अब देखिए, अब 1 2 3 3 हम चेन ले लिए, यहाँ पे लाके इसे बंद करेंगे। ये हो गया बंद। अब हम इस तरफ, ये डोरी देख रही हैं, डोरी के इस तरफ से लाएंगे फंदे को और इसे यहाँ पे इस तरह बंद किए, एक चेन ले लेंगे। अब देखिए, अब ये जो हम बनाए हुए हैं इसे हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। सुई धागा की मदद से हल्का सा यहाँ हम या तो सिल लेंगे या तो पेस्ट कर लेंगे हल्का सा, तो ये आपका देखिए फ्लावर जैसा आपका यहाँ पे बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इस तरह से बनाते चले जाना है और उस छोर तक हमें पहुँच जाना है। हमें कहीं भी धागे को काटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरीके से बनाते चले जाएंगे। जोड़ आ गया यहाँ पे, तो जोड़ को कटिंग कर लेंगे, हम कट कर लेंगे इसे, या तो फिर आप यहाँ मिलाते हुए इसे सिल लें, बिन लें इस तरह से। 3 हम नहीं लेंगे, फंदे नहीं लेंगे, हम 2 पे इस तरह से निकालेंगे और 2 पे ही हम बनाएंगे। 3 हम एक जगह कहीं ले चुके हैं तो हम 3 नहीं लेंगे। इस तरह से फंदे को निकालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। फिर फंदे को इस तरह से लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। देखिए इस तरह से फंदे को बार बार लेंगे, 2 का 1 कर लेंगे। फिर से लेंगे, 2 का 1। ये हो गया। देखिए ये डोरी बनकर आपका तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हुक को डालेंगे और इसे लाकर 2 का 1 कर लेंगे। फिर से फंदे लेंगे, फंदे लेकर अब हम जो आउटलाइन बना रहे थे वो 3 का 1 करते हुए वो आउटलाइन हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें डोरी निकालना है, जो हम यहाँ पे डोरी निकाले हुए हैं इस तरीके से, तो इसी तरह से हम डोरी निकाले हुए हैं। तो यहाँ से आप बुनती चली जाएं। देखिए एक डोरी हम इस तरीके से निकालें, यहाँ से बुनती चली जाएं, यहाँ डोरी एक निकाल लें इसी तरीके से, फिर यहाँ से बुने, यहाँ बुने। अगर आप टिप बटन देना चाहती हैं तो यहाँ डोरी ना दें, टिप बटन से आप इसमें सुई धागा की मदद से टिप बटन लगा लें। गले को बना लें, सिंपल तरीके से गले भी बनाएंगे जिस तरह से हम यहाँ पे बनाए हुए, इसी तरह से गला बनाते हुए इसे हम इस साइड से लाएंगे, यहाँ पे एक डोरी बनाएंगे, फिर यहाँ डोरी बनाएंगे, फिर इसे हम ले आएंगे यहाँ तक। इसके बाद फिर यहाँ तो हम लास्ट में यहाँ टिप बटन देंगे इसलिए हम डोरी यहाँ नहीं डाले हुए हैं।
बनाते हुए यहाँ लाकर लास्ट कर लेंगे तो आपका ये माता रानी का चोली बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम चोली बना लेंगे। तो चलिए एक ये वीडियो में तो हम चोली बतलाएं आप लोगों को बनाने के लिए। अब हम अगला वीडियो में आप लोगों को इसका और भी जो ये लहंगा है और चुनरी है वो बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।